शांति। आज हम सुनेंगे 25 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली यादगार कायम करने की विधि। इस मुरली में बाबा हमें जो हमारा भविष्य का यादगार है, संपूर्ण देवता स्वरूप जो सर्व गुणों से संपन्न है, वो देवता स्वरूप वो कैसे बनेगा उसकी यादगार कायम करने की विधि बाबा हमारे सामने रख रहे हैं। और उसकी विधि यही है कि अभी हम संगम पर अपनी अव्यक्त स्थिति बनाएं। यही बाबा ने बताया कि ये मुख्य सब्जेक्ट है, अव्यक्त स्थिति बनाना मुख्य सब्जेक्ट है। तो आप अपने इस मुख्य सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दे रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में पास होना है तो अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, क्योंकि जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचते हैं। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर रखना, इसी साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने हमको अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने और विघ्नों को मिटाने की अनेकों युक्तियां बताई हैं। फिर बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि अव्यक्त स्थिति से नीचे अगर आप आते हो तो इससे सिद्ध है कि किसी व्यक्त की तरफ बुद्धि आपकी जाती है, और वो व्यक्त क्या है, कहीं ना कहीं आत्मा जो है वो अटक जाती है, तो इसलिए विघ्नों के वशीभूत हो जाती है। फिर बाबा ने ये कहा कि विघ्नों को मिटाने की जो युक्तियां मैं बताता हूँ, वो युक्तियां समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। फिर बाबा में अनेकों युक्तियां बताई बाबा ने कि जैसे आप अपने स्वमान में नहीं रहते, इतना ऊंचा आपको पद मिलता है, इतनी ऊंची आपको मैं जागीर देता हूँ, इतनी नॉलेज देता हूँ, इतनी ऊंची, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। सर्वशक्तिमान साथ है आपके, फिर स्मृति विस्मृति का खेल करते हो, अपने वंश को याद नहीं रखते कि मैं कितने ऊंचे कुल की वंशज हूँ। फिर बाबा ने बताया कि जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत तक स्थिति रहती है। इसीलिए अगर आपको अव्यक्त स्थिति बनानी है तो अभी से ही क्या करो, सदैव स्मृति के संस्कार इमर्ज करो। मैं आत्मा कितनी संपूर्ण हूँ, उस स्मृति के संस्कार अभी से ही भरो। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे लौकिक रीति में भी कोई संस्कार होता है, चाहे खान पान का, पहनने का, अंतिम समय में भी वह याद आता है। तो ऐसे ही अगर आप लंबे काल से आपके संस्कार पुराने आप अपने मानकर हार खाने के संस्कार जो 63 जन्म के हैं, उसको आत्मा जब अपना मान लेती है, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाती है, तो क्या होता है, बार बार कमज़ोर बन जाती है। फिर चेकिंग नहीं रखते, अपनी समय प्रति समय चेकिंग नहीं करते। इस चेकिंग के लिए भी बाबा ने कहा कि आप बिल्कुल रात को चेकिंग करते हो, रात को चेकिंग नहीं, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में अपनी चेकिंग करो कि कितना हमारी अव्यक्त स्थिति रही। और ये चेकिंग करने में आप गड़बड़ करते हो तो आपकी अव्यक्त स्थिति नहीं रहती। फिर बाबा ने कहा कि हिम्मत रखने से सहज ही आपकी अव्यक्त स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सारे कल्प की तकदीर आपको इसी समय बनानी है। ये समय बहुत वैल्यूएबल है,
और इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप क्या करते हो, इस समय को वेस्ट करते हो। इस समय को अमूल्य समझ प्रयोग करो, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाओ। कितनी वैल्यू बता रहे हैं बाबा संगम युग के समय की, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। आपका समय संकल्प दोनों सफल हों। और समय और संकल्प को सफल करने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी बाबा ने बताया। अपना पेटी बिस्तरा समेट लो। कौन सा पेटी बिस्तरा? अनेक समस्याओं की पेटी जो रखी हुई है। अनेक समस्याओं में आत्मा उलझती जाती है और एक जैसे वेब क्रिएट जैसे मकड़ी होती है तो वो खुद ही वेब को क्रिएट करती है और खुद ही उसमें फंसती जाती है। ऐसे बाबा हमें बता चुके हैं कि आप ही व्यर्थ संकल्पों का एक वेब क्रिएट करते हो और फिर खुद ही उसमें फंसते जाते हो और फिर बाबा को कहते हो कि बाबा निकालो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्पों का वेब मत बनाओ। अनेक समस्याओं की जो पेटी आपने बना दी है कुछ भी नहीं, लेकिन अपने संकल्पों से बना दी है, उसको खत्म करो। और ये व्यर्थ संकल्पों का जो बिस्तरा है, अनेक समस्याओं की पेटी और व्यर्थ संकल्पों का बिस्तरा, इसको क्रिएट करना बंद करो। तो क्या होगा, जल्दी ही अपने को समेटकर संपूर्णता को प्राप्त होंगे। फिर बाबा ने कहा कब शब्द निकाल दो, लेकिन कभी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन क्या याद रखो, कब नहीं, मुझे अभी करना है। अपना संगम युग का समय संकल्प दोनों सफल करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप क्या करते हो, वो सिचुएशन आ जाती है, माया का अटैक हो जाता है, आप बेहोश हो जाते हो, फिर होश में लाने में इतना समय लग जाता है। तो पहले से ही परखो, माया के रूपों को परखो। और नॉलेज तो दी है ना बाबा ने, नॉलेज की संजीवनी बूटी से माया के अनेक रूपों को परखो और उसमें बेहोश नहीं हो जाओ। जो बाप दादा के गुण हैं वे धारण करो। ये है आपके स्नेह का फर्ज। फिर बाबा ने पूछा, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? पुरुषार्थ में बचपना अब नहीं चलेगा। पुरुषार्थ में नाजुकपना नहीं, कमजोर नहीं बनना है। उल्टा क्या करना है, निश्चय और हिम्मत रखनी है। सेकंड सेकंड अपना मन वाणी कर्म सफल करना है, उसको देखना है कि कितना मैं अव्यक्त स्थिति के नजदीक हूँ। एक की याद से ही सर्व प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बाबा ने और भी युक्तियां हमको बताई कि आप याद रखो कि आपके साथ कौन है। स्वयं सर्वशक्तिमान आपके साथ है। फिर स्मृति और विस्मृति का खेल क्यों करते हो? अपने ऊंचे वंश को तो याद रखो, कितनी ऊंची नॉलेज मैं देता हूँ। इतनी ऊंची नॉलेज की स्मृति अपने आप में रखो। तो ये अनेक प्रकार की विधियां बाबा ने हमको बताई, जो करने से हम अपनी अव्यक्त स्थिति सहज ही बना सकते हैं। तो ये थे यादगार कायम करने की विधि 25 जनवरी 1970 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।